ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा के अधीन आते आम उपमंडल में पड़ते अंदौरा रेलवे स्टेशन से आज सुबह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन आस्था एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भारी मात्रा में अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सुमित शर्मा सहित अन्य बीजेपी नेता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। विशेष ट्रेन चलने से पहले आज सुबह अंदौरा रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम के भक्तों द्वारा उद्घोष भी लगाए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को हिमाचल से अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलने की बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो देश राम में ही हुआ है और 500 वर्षों का इंतजार भी खत्म हुआ है। हर तरफ जय सिया राम के जयकारों की गूंज है और आज अंदौरा रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन राम भक्तों के लिए शुरू की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश से अयोध्या धाम के लिए राम भक्तों का एक जत्था आज विशेष ट्रेन द्वारा रवाना हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि यह हम सब का ये सौभाग्य है कि 500 वर्ष का इंतजार भी खत्म हुआ और एक के बाद एक दूसरा राम भक्त राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, अब उनका घमंड चूर चूर हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया था, लेकिन आज नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को अलविदा कहकर एनडीए का साथ दिया है, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचा जा रहा था। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव व आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल किस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से धीरे धीरे किनारा करती दिख रही हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने पश्चिम बंगाल में इजाजत नहीं दी थी। इससे यह प्रतीत होता है कि गठबंधन जुड़ने से पहले ही बिखर रहा है। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं, ना तो इनके पास नेता है ना नीति है और इनकी नीयत में भी खोट है, जिस कारण से यह एक के बाद एक गठबंधन छोड़कर जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी सभी राम भक्तों को स्पेशल नई ट्रेन चलने पर बधाई दी और कहा कि आज हिमाचल वासियों के लिए ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि हिमाचल से अयोध्या जाने वालों को राम मंदिर देखने का व भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने यहां राम भक्तों की अयोध्या यात्रा करने वालों को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या पहुंचने पर इन सभी भक्तों का वहां स्वागत किया जाएगा और अयोध्या राम मंदिर के साथ साथ अन्य साथ लगते तीर्थ स्थलों को भी भ्रमण करवाया जाएगा। वहीं ऊना रेलवे स्टेशन पर आस्था एक्सप्रेस का स्वागत ऊना के विधायक एवं पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने किया और उन्होंने कहा कि राम भक्तों की इस यात्रा में किसी भी राम भक्त को कोई समस्या न आए, उसके लिए ट्रेन में भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ अयोध्या में रहने व खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई गई है। इस मौके पर ऊना का रेलवे स्टेशन भी राममय हो गया और यह श्री राम के उद्घोषों से गूंज उठा। सतपाल सिंह सत्ती ने सभी यात्रियों को उनकी मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक एवं बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर चौधरी, प्रोफेसर राम कुमार, सुमित शर्मा, बिशपजीत पटियाल, बलवीर बग्गा, राजकुमार पठानिया सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता व स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अनुराग जी, मेरे दोस्त वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद विपक्ष जो है वो कमजोर नजर आ रहा है, क्या बोलेंगे? प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो देश का वातावरण राममय हुआ है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। हर तरफ जय सिया राम की गूंज हो रही है और आज अंदौरा से भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश से अयोध्या धाम के लिए राम भक्तों का पहला जत्था निकल गया है। ये सौभाग्य हम सबका है कि 500 वर्षों का इंतजार भी खत्म हुआ और अब एक के बाद दूसरा राम भक्त राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अनुराग जी, जिस तरह से विपक्ष कमजोर हो रहा है, क्या बोलेंगे कि इस बार राम लहर का ये प्रतीक है?
देखिए, ये जो भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठे आए थे और घमंड और अहंकार चूर चूर इनका हुआ है। बनाने वालों ने ही, नीतीश कुमार जी जिन्होंने ये बनाया था, वो स्वयं छोड़कर चले गए क्योंकि न्याय नहीं मिल पाया। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा था और उन्होंने भी कहा कि इस इंडी गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं रह सकता, क्योंकि चाहे लालू प्रसाद यादव जी थे, तेजस्वी जी थे, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित कर रहे थे। दिल्ली में केजरीवाल जी और टीम भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे थे। तो तीसरी और ममता बनर्जी जी ने भी कहा कि बस राहुल अब नहीं आएंगे, और ना अनुमति दी यात्रा की, ना साथ में आई। तो मैंने पहले कहा था ना कि नेता है ना नीति है, और नीयत में भी खोट है, और सब आपके सामने एक के बाद दूसरा आ रहा है, एक के बाद दूसरा गठबंधन का दल छोड़कर जा रहा है। धन्यवाद। आज अयोध्या नगरी के लिए यहाँ से दर्शन करने के लिए लगभग 1100 लोग, हमीरपुर पार्लियामेंट के लोग जा रहे हैं। ट्रेन जहाँ पहुँच रही है और ये 1100 के लगभग जो परिवारों के सदस्य हैं, जो यहाँ जाकर के 2 दिन बाद वापस वहाँ से आएंगे। उस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, जिसकी सदियों से लोगों को अपेक्षा थी, उम्मीद थी, उमंग थी कि वहाँ पर भगवान राम लल्ला विराजमान हो, तो वो समय आया है। उस समय के दर्शन करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद जी। आज सौभाग्यशाली दिन है जब श्री राम जन्म स्थान पर रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिमाचल प्रदेश से राम भक्तों की पहली गाड़ी अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। आज ऊना जिला के अंब इंदौरा से यह गाड़ी रवाना करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। श्री अनुराग ठाकुर जी की उपस्थिति के अंदर जब हरे झंडी दिखाई गई तो ऐसा लगा मानो बरसों बरसों की, सदियों की तपस्या वो कामयाब हुई। प्रयास चल रहा है, लगातार हर सप्ताह 1, 2, 3 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकले।